और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, मलिहाबाद में पासी समुदाय ने दावा किया है, महाराजा कंस का किला होने का दावा किया जा रहा है। महाराजा कंस के समय यहां पर पूजा अर्चना हुआ करती थी, पासी समाज की तरफ से कहा जा रहा है। जहां पर मस्जिद है, अब वहीं पर दावा किया जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरह से अब जमकर नारेबाजी हो रही है। एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन अंत में अब रिजल्ट क्या निकलता है, किस तरह से चीजें क्लियर होती है, वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब लखनऊ में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर विवाद शुरू हो चुका है, जहां ये विवाद अब धीरे धीरे बढ़ेगा। मलिहाबाद में पासी समुदाय ने एक बड़ा दावा कर दिया है, महाराजा कंस का किला होने का दावा किया है, जहां पर कब्रिस्तान है। महाराजा कंस के समय पर यहां पर पूजा अर्चना हुआ करती थी, पासी समाज की तरफ से कहा जा रहा है। और ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मस्जिद और कब्रिस्तान का विवाद एक बार फिर से गर्मा चुका है। पासी समाज की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, जहां पर कब्रिस्तान है वहां पर कभी कंस की तरफ से पूजा अर्चना की जाती थी। महाराजा कंस का किला यहां पर करार दिया जा रहा है, जिसको लेकर आगे लिखित में बकायदा पत्र भी लिखा गया है। और पासी समुदाय की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उसकी वजह से एक बार फिर से हिंदू मुसलमान आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई खास बात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पासी समुदाय अब सड़कों पर उतर रहा है और इस दावे को हकीकत में बदलने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो ये तीन तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मस्जिद और कब्रिस्तान विवाद एक बार फिर से गहरा चुका है। और ऐसे में बकायदा एक बार फिर से पूजा स्थल को लेकर भी कहा जा रहा है कि पूजा करने की अनुमति यहां पर दी जाए। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से अब आने वाले समय में प्रशासन संज्ञान लेता है, पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जाता है, या पूरे मामले पर क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलती है, उस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। राज यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राज यादव, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है और अभी किस तरह की खींचतान दोनों पक्षों की तरफ से देखने को मिल रही है? ठीक, हम आपको बताते हैं, हम मकबरा जो महाराजा कंस का जो किला है उसके ठीक सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो किला का ढांचा बचा, पुराना ढांचा बचा, लेकिन मुस्लिम समाज कह रहा है कि यहाँ पर मकबरा है। आखिर ये जंग छिड़ चुकी है, अब देखना है इसमें क्या होता है। इधर भी तस्वीरें हम दिखा दें, शायद मस्जिद है, उसमें नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, वहाँ पर कब्रें भी बनी है और अंदर भी कब्रें बनी है। मुस्लिम समाज का साफ तौर पे कहना कि यहाँ पर मकबरा है, लेकिन हिंदू समाज वहीं पर कह रहा था कि यहाँ पहले शिव मंदिर था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अब सरकार तय करेगी, आखिर इसमें क्या होना चाहिए। और कल आपको बता दें कि यहाँ पर पासी समाज के लोगों ने धरना भी दिया था कि यहाँ पर शिव मंदिर था पहले, और इससे पहले यहाँ महाराजा कंस का किला था। इधर भी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी जो दीवारें बची हैं, वो दीवारें बची हैं, चारों तरफ ये बाउंड्री थी, लेकिन अब बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ा है। जी और राज, चूंकि देखिए अब विवाद धीरे धीरे गहराएगा और निश्चित तौर पर आगे अभी क्या एक्शन दिया जाता है उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन अगर पुराने दस्तावेजों को हम समझने की कोशिश करें तो क्या वाकई में यहाँ पर महाराजा कंस का किला हुआ करता था? क्योंकि अब हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। हाँ जी, आपने सही कहा कि महाराजा कंस थे, रोड पर उनका बोर्ड भी बाकायदा लगा कि महाराजा कंस का किला यहाँ हुआ करता था। ठीक जैसे ही हम रास्ते से आगे जाएंगे और मोड़ पे ही बिल्कुल बोर्ड लगा है, जो कि वहाँ पर कौशल किशोर और जो सांसद रहे हैं और विधायिका जो जय देवी यहाँ की विधायक है, उनका भी फोटो, और साथ में योगी जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उसमें फोटो लगा। उसमें दर्शाया गया है कि यहाँ पर महाराजा कंस का किला जरूर था, क्योंकि जो आप बाउंड्री हमने आपको दिखाया कि जर्जर हो चुकी है फिलहाल, और जैसी स्थिति है किले के अनुसार है। लेकिन जो अब यहाँ की स्थिति बन चुकी है ऐसी कि एक बिल्कुल मकबरे में तब्दील हो चुका है। अंदर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर भी जो कब्रें हैं वो अंदर की बना दी गई है। एक तो बाहर हम बाहर तस्वीरें दिखाएंगे, ये कब्रें हैं, और अंदर की तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे कि अंदर भी कब्रें बन चुकी हैं, उसमें भी लोग बैठते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ऐसा लोग यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि देखिए बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो फूक फूक कर कदम यहाँ पर प्रशासनिक अमले को भी रखना होगा। लेकिन अगर थोड़ा हम इतिहास में जाए, अगर यहाँ पर महाराजा कंस का किला है तो निश्चित तौर पर ये द्वापर युग से के समय से ये किला बना हुआ है। लेकिन इस बीच ये कब मस्जिद और कब्रिस्तान में तब्दील हुआ, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है?
जी, यहाँ के लोगों ने बताया कि पहले जब महाराजा कंस का किला था, उसके बाद जब ये बिल्कुल जर्जर होता जा रहा था, तब जी। यहाँ पर लोग आने लगे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग यहाँ पर जब मुस्लिम शासक का कब्जा हुआ, तब लोग यहाँ पर मकबरा बना दिए और नमाज वाज पढ़ने लगे। धीरे धीरे जब हिंदू फिर जागा, जब सरकार योगी आदित्यनाथ जीती है, तो हिंदू जरूर जागेगा। तब बिल्कुल जब पीछे दस्तावेज चेक किए गए तो पता चला यहाँ पर किला था, उसके बाद यहाँ पर शिव मंदिर भी बना। तब लोग हिंदू लोग यहाँ पर पूजा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय हुआ, वैसे मुस्लिम जब समाज के यहाँ कब्जा कर लिए, तब यहाँ मकबरा बना दिया। निश्चित तौर पर एक के बाद एक मामले सामने आए, जिसके बाद इस तरह से अब पासी समुदाय भी अब सामने आ चुका है। लेकिन ये भी आपसे जानेंगे कि पासी समाज अभी फिलहाल क्या चाहता है, उनकी मांगे क्या है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या चाहते हैं वो? अब पासी समाज का साफ इरादा है कि यहाँ पर जो शिव मंदिर था, फिर से शिव मंदिर बनाया जाए, इसका जीव उद्धार किया जाए। जैसे ये जर्जर पड़ा है, बढ़िया से इसका जीव उद्धार किया जाए और लोग हिंदू, जितने भी हिंदू लोग हैं, यहाँ पर आके दोबारा पूजा अर्चना शुरू कर सकें। और अगर यहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती है, तो प्लान भी क्या होगा पासी समुदाय का? क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर अमूमन तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी दावा ठोका जाएगा, मुस्लिम पक्ष भी अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन पासी समाज भी अब चुप बैठने वाला नहीं, वो आगे निकल चुके हैं। अगर यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं करने दिया जाएगा, तो पासी समाज जरूर आंदोलन करेगा, वो भी बड़ा आंदोलन करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पासी समाज हमेशा से जिस चीज में कूदता है, उसे करके पूरा निभाता है। और पासी समाज इसमें कूद चुका है। उनका साफ तौर पे कहना है कि महाराजा कंस का किला है और ये पासी समाज की अमानत है। तो हमारी समझ से बिल्कुल वो पीछे नहीं हटेंगे और धरने पे जरूर बैठेंगे और इसमें पूजा अर्चना जरूर करवा के मानेंगे। ठीक है राज, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच कुछ ग्राफिक्स है, उनके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम समझा दें कि मलिहाबाद में जो नया धर्म युद्ध है वो है क्या। दरअसल पासी वर्सेस मुस्लिम समुदाय अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं। पासी समुदाय का किले में नमाज पढ़ने का विरोध है, जहां मलिहाबाद में महाराजा कंस का किले का दावा किया जा रहा है। पासी समुदाय ने सरकारी दस्तावेजों का हवाला दे दिया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय पर नई कब्र बनाने का आरोप लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है और पासी समुदाय का यह कहना है कि अगर इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अमला कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो वो सीधा प्लान बी यानी कि आगे का रुख कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और एक और मामला यहां पर सामने आ जाएगा। राज यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राज यादव, पासी समुदाय जो दावा कर रहा है, ये बहुत लंबे समय से उनको मालूम होगा कि किस तरह की स्थिति यहां पर है, लेकिन अब अचानक से ये दावा ठोक देना वो कितना सही है? अचानक तो नहीं कहेंगे, इससे पहले भी पासी समाज ने इस पर दावा ठोका था जी, उस पर बिल्कुल अपना हक जमाया था। लेकिन जब सरकार नहीं थी योगी आदित्यनाथ की, तो उसमें कुछ हो नहीं पाया। लेकिन पासी समाज का बिल्कुल साफ तौर पे कहना कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस पर जरूर कुछ होगा। ये तस्वीर हम आपको पहले दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड लगा है, ये बोर्ड अभी ताजा लग रहा है, बाद में इसे लिखवाया गया है, ऊपर लगवाया गया है। ये साफ तौर पे लग रहा है कि बिल्कुल कब्जा किया गया और उसमें दर्शाया गया कि मुस्लिम समाज का है, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं। आप अंदर हम तस्वीरें दिखाएंगे, अंदर जो मत देखते उसमें कमल के फूल भी नजर आएंगे, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में कमल के फूल शुभ माने जाते हैं, इसलिए आप देख सकते हो ऊपर कमल के फूल भी बने। तो साफ तौर पर ये हिंदू समाज का ही था और पासी समाज आगे बढ़ के आया है। तो अब देखना है योगी सरकार पर कितनी गहनता से जांच करवाते और कितनी गहनता से शिव मंदिर को बचाते। ठीक है राज, जानकारी और तस्वीरें